नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। तेजस्वी यादव पर देखिए रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। एनडीए के सीएम फेस वाले सवाल का जवाब दिया। नीतीश सीएम थे, सीएम फेस है और सीएम रहेंगे। तेजस्वी अपने घर को संभाले। रविशंकर प्रसाद का ये बड़ा बयान सीएम चेहरे को लेकर। लगातार तेजस्वी एनडीए पर हमलावर हैं कि आखिर सीएम चेहरा कौन है एनडीए का और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं आपको। एक बात वो बार बार पूछते हैं नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश बाबू की चिंता देख करके मुझे आश्चर्य होता है। तेजस्वी बाबू नीतीश कुमार 20 साल से एनडीए के नेता हैं, इसमें जदयू भी है, भाजपा भी है, बाकी पार्टियां हैं और उनकी अगुवाई में बिहार आगे बढ़ा है। वो चेहरा है, वो चेहरा अभी है, अतीत में और रहेंगे। इसलिए मैंने पिछली बार कहा था कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री के पद की। महागठबंधन के मैनिफेस्टो जारी करने के दौरान तेजस्वी यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और नीतीश पर सियासी सवालों की बौछार कर दी। तेजस्वी ने एनडीए से कई सवाल पूछे और जवाब मांगा, जिस पर सियासत गर्मा गई है। मंत्री का चेहरा कौन होगा? महागठबंधन ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी करते हुए बड़े बड़े वादे किए। मैनिफेस्टो जारी करने के साथ ही तेजस्वी ने एनडीए और नीतीश कुमार पर बड़ा सियासी हमला भी बोला। तेजस्वी ने एनडीए से कई सवाल पूछे और ऐसे सियासी बयान दिए जिससे सियासत ही सुलग गई। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने नीतीश को पुतला बना दिया है। इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तेजस्वी ने एनडीए से पूछा कि इस बार सीएम फेस कौन होगा। तेजस्वी ने एनडीए को विजन लेस बताया। साथ ही चुनाव में गड़बड़ी की साजिश भी जताई। तेजस्वी ने कहा एनडीए को इस बार के चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है और अमित शाह जी ने तो पहले ही कंफर्म कर दिया कि अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। लेकिन आज तक, अभी तक एनडीए की कोई ऐसी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि भाई एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्या विजन होगा एनडीए का अगला 5 साल, क्या ब्लूप्रिंट होगा। अभी तक उन लोगों ने घोषणा पत्र भी जारी नहीं की है। साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि एनडीए में जो लोग हैं वो सब विजनलेस लोग बैठे हुए हैं। कि पहली बार बिहार में ऐसा हुआ कि 1500 कंपनियां जो है सेंट्रल फोर्सेस की जो है लगाई जा रही हैं और हमको भी पता है कुछ अधिकारी वीसी करके 2-3 दिन पहले क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। बिहार की जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी। आज ब्लॉक चले जाइए, थाने चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता। अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं है। तेजस्वी यादव के इन सारे सवालों का जवाब एनडीए के नेताओं ने भी जोरदार ढंग से दिया। श्रीमान तेजस्वी यादव जी, आप अपनी चिंता करिए, एनडीए की नहीं। एनडीए में नीति, नियत और नेतृत्व तीनों बड़ा स्पष्ट है। हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। और आप विजनलेस की बात करते हैं, विजनलेस तो आप हैं जिन्होंने बिहार को कंगाल बना दिया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आपाधापी और बेचैनी में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। के नेताओं को खुश करने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव सिवाय मुख्यमंत्री पद के और उनके दिमाग में कोई ऐसी बातें नहीं है। महागठबंधन ने चुनावी मैनिफेस्टो जारी करने के साथ एनडीए और नीतीश पर कई सवाल खड़े किए। तेजस्वी ने नीतीश के साथ हमदर्दी जताई और बीजेपी से कई सवाल पूछे। तेजस्वी के इसी सियासी सवाल पर सियासी उबाल जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी सहित माई बहन मान योजना तक का जिक्र है।
तेजस्वी यादव का कहना है कि ये बिहार को अव्वल बनाने वाला घोषणा पत्र है, जबकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित तमाम एनडीए नेताओं का कहना है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। सीट शेयरिंग से लेकर टिकट बंटवारे तक में पिछड़ चुके महागठबंधन ने पहले चुनावी घोषणा पत्र जारी कर बढ़त बनाने की कोशिश की है। मंगलवार को महागठबंधन की ओर से बिहार का तेजस्वी प्रण पत्र के नाम से साझा घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा, जीविका दीदी को स्थायी कर 30,000 सैलरी का वादा है, जीविका दीदियों को 2 साल के लिए बिना ब्याज का लोन मिलेगा, सभी संविदा कर्मियों को स्थायी करने का वादा किया गया है, माई बहन मान योजना से महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये का वादा है, विधवा और बुजुर्गों का मासिक पेंशन 1500 रुपये, दिव्यांगों को 3000 रुपये का मासिक पेंशन मिलेगा, हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, बिहार में आईटी पार्क और SEZ की स्थापना की जाएगी। कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है, और हम सब लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, बिहारी हैं, और बिहार को अव्वल राज्यों में हम देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव का दावा है कि ये बिहार को अव्वल बनाने वाला मैनिफेस्टो है। दूसरी ओर बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए महागठबंधन के घोषणा पत्र को खोदा पहाड़ निकली चूहिया बताया है। सम्राट ने कहा, इन लोगों ने घोषणा तो कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि पैसे कहां से आएंगे। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इस तरह का कोई व्यवस्था उन लोगों के घोषणा पत्र में नहीं आया। उनको बताना चाहिए कि इसका पैसा कहां से आएगा, क्या बजट लगेगा, किन चीजों को कैसे करेंगे। 15 साल जो लालू जी ने राज किया उसका क्या बार माफी मांगा, ये सब जानकारी देना होगा ना। महागठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। 30 अक्टूबर को एनडीए का मैनिफेस्टो भी जारी होने वाला है। अब जनता किसके वादों पर यकीन करती है, ये चुनाव के रिजल्ट ही बताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरजेडी ने तेजस्वी को नायक बताया तो जेडीयू ने नीतीश कुमार को जनसेवक। अब आरजेडी के तेजस्वी यादव को नायक बताने पर सियासत तेज है। विरोधी तो विरोधी, उनकी पार्टी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी लगता है कि तेजस्वी को जननायक बनने में समय लगेगा। वहीं तेज प्रताप यादव का कहना है कि राहुल तेजस्वी जननायक नहीं, कर्पूरी ठाकुर थे जननायक। नायक है ना जननायक है, ये एक्चुअली नालायक है। बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से अपने अपने नेताओं के लिए एक से बढ़कर एक शब्द गढ़े जा रहे हैं। कोई नायक कह रहा है, कोई जननायक कह रहा है, कोई जनसेवक कह रहा है, तो कोई नालायक बताकर तंज कस रहा है। नायक है ना जननायक है, ये एक्चुअली नालायक है। कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले राहुल गांधी को जननायक बताया था, जिस पर जमकर विवाद हुआ। आरजेडी ने बचते बचाते जननायक में से जन को हटाकर तेजस्वी यादव को नायक बना दिया, जिस पर एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं। आज अखिलेश यादव भी जननायक बनने लगे। नायक है ना जननायक है, ये एक्चुअली नालायक है। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगाए गए इस पोस्टर ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हैरानी जताते हुए कहा कि जो अब तक एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं बना, वो खुद को जननायक मानने लगा है। मतलब आप इतने बड़े हो गए हैं, आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप अपने आप को आप जननायक मानने लग गए हैं। विरोधी तो विरोधी, आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव को जननायक बनने में समय लगेगा। भाई जननायक बनने में उनको समय लगेगा, इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है। तो वहीं जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव का कहना है कि राहुल और तेजस्वी जननायक नहीं हो सकते। जननायक कर्पूरी ठाकुर थे या फिर मेरे पिता है। जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। जननायक से शुरू हुई शब्दों की ये जंग नायक होते हुए नालायक तक पहुंच गई है। जेडीयू ने तेजस्वी को नायक बताने वाले पोस्टर के जवाब में नीतीश कुमार का एक पोस्टर जारी किया है।
जिसमें नीतीश को जनसेवक बताते हुए जनता तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई है। यानी बिहार की सियासत आजकल इन शब्दों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात प्रशांत किशोर के 2 वोटर आईडी की, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। एक अंग्रेजी अखबार में ये दावा किया गया कि प्रशांत किशोर के पास 2 वोटर आईडी है, जिसे लेकर अब विरोधी उन पर हमलावर है। देखिए रिपोर्ट। मतदाता का नाम प्रशांत किशोर, विधानसभा क्षेत्र करगहर, राज्य बिहार। मतदाता का नाम प्रशांत किशोर, विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर, राज्य पश्चिम बंगाल। ये 2 वोटर आई कार्ड एक ही मतदाता के हैं। मतदाता भी कोई आम नहीं। बिहार में बदलाव की दहाड़ मार रहे जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर। पीके के पास 2 मतदाता पहचान पत्र होने के मामले का खुलासा होते ही निर्वाचन आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा और 3 दिन के भीतर जवाब तलब किया। इधर विरोधी इसे लेकर अब पीके को घेरने में लग गए हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक पोस्ट शेयर कर लिखा, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों राज्यों के मतदाता हैं। आमतौर पर अगर उनकी पार्टी की बिहार में कोई वास्तविक उपस्थिति होती तो यह एक बड़ा विवाद होता, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जनसुराज का कोई महत्व नहीं है। दूसरे पे उंगली उठाने वाले, दूसरों को नैतिकता की दुहाई देने वालों का खुद का हाल ये है। जब खुद के घर शीशे के होना तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं उछाला करते। पलायन पर प्रवचन देते हैं और खुद जाकर बंगाल में वोटर भी बन जाते हैं, बिहार के भी वोटर हैं। तो क्या इस उम्मीद लगाए बैठे थे कि तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति के हम सहयोगी हैं? महागठबंधन के नेताओं को भी पीके पर हमला करने का मौका मिला तो वो कहां चूकने वाले थे। अब आप चुनाव आयोग को जवाब दीजिए कि एसआईआर के बाद भी आपका पश्चिम बंगाल में और करगहर विधानसभा में 2 जगह नाम कैसे आ गया। इस पूरे मामले पर प्रशांत किशोर का क्या कहना है, ये भी जरा सुन लीजिए। 2019 से अपने गांव कोनार के वोटर हैं। 2 बरस हम बीच में कलकत्ता में थे तो वहां के वोटर थे। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम एसआईआर चलाए हैं, पूरा वोटर लिस्ट जो है वो एकदम शुद्धिकरण कर दिया गया है उसका। तो उसके हिसाब से प्रशांत किशोर का नाम कोनार में करगहर विधानसभा में अंकित है। जाकर आप डाउनलोड करके देख लीजिए। हमको गिदड़ भपकी देने के लिए एक नोटिस भेजे हैं, तो भैया नोटिस काहे भेज रहे हो, पकड़ के अरेस्ट कर लो, देख लेंगे। लालू नीतीश सरकार पर सवाल खड़े करने वाले प्रशांत किशोर अब अपने मतदाता प्रमाण को लेकर चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। देखना होगा निर्वाचन आयोग के नोटिस के जवाब में पीके की क्या प्रतिक्रिया होती है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। प्रशांत किशोर का आरजेडी पर बड़ा हमला। मुस्लिम उप मुख्यमंत्री देने के मुद्दे पर बयान में ये कहा कि मुसलमानों को सोचना है, मुसलमान मुफ्त में किरासन तेल बनकर लालटेन में जल रहे हैं। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं 30 साल में आपके बच्चों को शिक्षा और रोजगार नहीं दिया। उप मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। प्रशांत किशोर का ये बड़ा बयान मुस्लिम समुदाय के लिए। उनका कहना है कि मुसलमान मुफ्त में किरासन तेल बनकर लालटेन में जल रहे हैं और उनका कहना है कि मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। 30 साल में आपके बच्चों को शिक्षा और रोजगार नहीं दिया गया है। उप मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। प्रशांत किशोर का ये बहुत बड़ा बयान चुनाव से पहले मुसलमान समुदाय के लिए। महागठबंधन से किसी को डिप्टी सीएम किसको घोषित किया गया, किसी मुस्लिम को घोषित किया गया है। तो ये तो मुसलमानों को देखने की बात है। हम तो 3 वर्ष से बता रहे हैं कि आप लोग मुफ्त में लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहिएगा, तो आपको डिप्टी सीएम तो बहुत बड़ी बात है। आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार नहीं मिला, आपके बच्चों को 10,000 रुपया का रोजगार नहीं मिला, आपके गांव गलियों की स्थिति नहीं सुधरी, आपको मिला ही नहीं कुछ, ना भागीदारी मिली, ना विकास मिला, ना भाजपा को हरा पाए। लेकिन तेजस्वी यादव आपको बेवकूफ बनाने के लिए फिर से। छठ महापर्व के बाद एक बार फिर बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार तेज हो गया है। मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश ने आरजेडी पर जोरदार हमला बोला तो छपरा में तेजस्वी ने सीएम
नीतीश पर तंज कसे हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। जो 20 सालों में इन्होंने नहीं किया वो 20 महीने में तेजस्वी करके महापर्व छठ के ब्रेक के बाद बिहार में चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों चुनावी रण में हुंकार भर रहे हैं। सीएम ने मुजफ्फरपुर के बेरुआ में चुनावी जनसभा में हुंकार भरी। सीएम ने एक बार फिर 2005 से पहले के बुरे दौर की याद दिलाई और आरजेडी के परिवारवाद पर जोरदार प्रहार किया। हम लोगों की जो सरकार बनी उसके पहले जो सरकार थी, याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद कोई घरे से बाहर नहीं निकलता था, घर ही में रहता था। अब क्या था, 7 साल रहा, उसको हटना पड़ा। हटने के बाद तो आप जानते हैं आज तक किसी महिला को, किसी को, पुरुष को कुछ किया था? अपनी पत्नी को बनवा दिया था। आप यही समझ लीजिए। तो ये सब काम उन लोगों का कोई काम था? कोई ढंग से कोई काम नहीं था। अब बारी थी तेजस्वी की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने छपरा के परसा गरखा तरैया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी की सभा में समर्थकों का जोश हाई दिखा। परसा में तेजस्वी ने एक बार फिर बिहार में नौकरी का क्रेडिट खुद को दिया और नीतीश कुमार पर जोरदार तंज कसा। जब हम नौकरी की बात कर रहे थे 20 में, तो यही भाजपा वाला चचा हमारे नीतीश जी कहते थे कहां से देगा, कहां से देगा, कहां से देगा, अपन बाप के पास से पैसा ला करके देगा। लेकिन तेजस्वी ने किया कि नहीं किया? उप मुख्यमंत्री रहते हुए 17 महीने में किया। तेजस्वी को एक मौका दीजिए, मिलेगा। जो 20 सालों में इन्होंने नहीं किया वो 20 महीने में तेजस्वी करके दिया। छपरा के गरखा में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कहा, नौकरी की गारंटी आरजेडी की सरकार देगी और सरकार बनते ही 20 महीने में हर घर से एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। 20 दिन के अंदर कानून बनाया जाएगा कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक नौकरी सरकारी तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दोनों का एक दूसरे पर वार और पलटवार जारी है। सीएम नीतीश 2005 से पहले के दौर और अपने काम को गिना रहे हैं, तो तेजस्वी अपने नौकरी वाले विजन से जनता को लुभा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के चोटका सांखे में जनसभा की और इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि बिहार में जिसकी 3% आबादी है उसका बेटा डिप्टी सीएम बन जाता है, जबकि 17% आबादी वाले को मौका नहीं मिलता। अब ओवैसी के इस बयान पर सियासत सुलग चुकी है। जिसकी आबादी 3% की नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि अब की बार उनका उप मुख्यमंत्री राजद से होगा, और जिसकी आबादी 17% है उनका कोई नामो निशान नहीं है। बिहार में चुनाव कौन जीतेगा ये तय होने में अभी करीब 2.5 हफ्ते का वक्त बचा है और कौन किस पद पर बैठेगा इसे लेकर खूब सियासत हो रही है। हाल ही में महागठबंधन ने घोषणा की कि उनकी सरकार बनी तो तेजस्वी यादव सीएम और खुद सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सहनी डिप्टी सीएम, पर यह बात एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को नागवार गुजरी। बिहार में कहता है कि अब के बार मल्लाह का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, तो मैं पूरे आप तमाम से एक सवाल और एक फिक्र देकर जाना चाहता हूं कि क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या अब्दुल का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या अनस सलाम आपका विधायक नहीं हो सकता? ओवैसी ने बिना तेजस्वी और मुकेश सहनी का नाम लिए महागठबंधन पर जोरदार निशाना साधा। महागठबंधन ने ओवैसी के इस बयान को बेमानी बता दिया और ओवैसी को बीजेपी का एजेंट। तो हम उन लोगों के साथ हैं जो हमारे साथ हैं,
देश के वो 68% लोग जो इस सरकार और इस व्यवस्था के खिलाफ मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं। आप ओवैसी जी का कोई एक बयान बता दीजिए जिसमें उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसे जरूरी मुद्दों पर बात की हो। वो आदमी सिर्फ कम्युनल एजेंडे पर बात करता है जैसे भाजपा के लोग बात करते हैं। वो भाजपा की मदद करने के लिए देश के हर राज्य में वो आदमी पहुंच जा रहा है। ओवैसी साहब, आप शायद तेजस्वी जी के बयान को नहीं सुने हैं। तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो बेचैनी दिखा रही है और जो अल्पसंख्यक हितैषी होने का ढोंग कर रही है, उनकी बेचैनी को हम जल्द ही पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ओवैसी ने महागठबंधन पर टिकट बंटवारे में भी मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाया। मुसलमान यानी तेजस्वी के एमवाई समीकरण का एम और इस एम पर ओवैसी की भी नजर है। अब देखना होगा कि ओवैसी की चुनावी चाल आरजेडी का खेल खराब करती है या एआईएमआईएम बस बुटकटवा बनकर रह जाता है। गोपालगंज से संवाददाता गोविंद कुमार और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर छपरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए वोट चोरी की साजिश का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। तेजस्वी ने खुलेआम धमकी दी कि गड़बड़ी और बेईमानी करने वाले अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। तो आपको बताते चलें कि तेजस्वी ने खुलेआम धमकी दी है कि गड़बड़ी और बेईमानी करने वाले अधिकारी जो है वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो आपको बताते चलें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से छपरा में चुनावी गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। उसने अगर कोई बेईमान भ्रष्ट अधिकारी अगर चुनाव में बेईमानी करेगा तो बताओ सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो लोकतंत्र पर कलंक पड़ेगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जो वोट चोरी कराएगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस बार जनता तैयार है ना सजा देने के लिए? छोड़ा नहीं जाएगा, बेईमानी नहीं होगा। अभी भी हमारी सलाह है भ्रष्ट अधिकारियों, अमित शाह के चेलों चमचों, बेईमानी की भी दिमाग में मत लाना। तेजस्वी यादव के इस बयान पर बिहार बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट करके हमला बोला है। धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहा कि अमित शाह पर झूठे आरोप वाला बयान बता रहा है कि चुनाव में हार को देखते हुए तेजस्वी घबराहट में है। महागठबंधन शिविर में हार का भय गहराता जा रहा है, जिसका बहाना अभी से ही ढूंढा जा रहा है। महागठबंधन के नेता भ्रम फैलाने पर उतारू हैं। मधेपुरा में जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। मधेपुरा के निहालपट्टी हाई स्कूल के मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए तेज प्रताप यादव ने आरजेडी प्रत्याशी पर सीधा हमला बोला है और जनता से नीले बटन दबाकर सरकार बदलने की अपील की है। कार्यक्रम स्थल के सामने से गुजर रहे आरजेडी के प्रचार वाहन की ओर इशारा करते हुए उन्होंने ये कहा है कि देखिए वो बहरूपिया की गाड़ी जा रही है और ये वही है जिसने पहले मंत्री रहते हुए सिर्फ लूटने का काम किया था। तेज प्रताप ने दावा किया कि जनशक्ति जनता दल ही लालू प्रसाद यादव की ओरिजिनल पार्टी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 नवंबर को दरभंगा के अलीनगर विधानसभा में चुनाव अभियान पर आएंगे। बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया और बीजेपी सांसद ने टोला और मोहल्लों में जाकर के अक्षत वितरण करके अमित शाह के कार्यक्रम में आने का लोगों को निमंत्रण दिया। गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि अमित शाह के आने से मैथिली ठाकुर की जीत सुनिश्चित होगी, साथ ही 10 विधानसभा में एनडीए की जीत का शंखनाद होगा। कार्यक्रम होने जा रहा है, ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। उसमें हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग पधारे और इस कार्यक्रम को सफल बनाए और मैथिली ठाकुर जो अलीनगर के प्रत्याशी हैं, जो विनय कुमार चौधरी जी बेनीपुर के प्रत्याशी और दरभंगा ग्रामीण के प्रत्याशी श्रीमान मंडल जी और गौरव बोराम विधानसभा के प्रत्याशी जो हमारे
सुजीत सिंह जी हैं और बहादुरपुर के प्रत्याशी श्रीमान मदन सहनी जी को भारी बहुमत से जिताने का यहाँ जनता जनार्दन काम करेंगे। निश्चित रूप से कल का कार्यक्रम अमित भाई शाह का ऐतिहासिक होने जा रहा है।